छोटा दिया जोड़कर दीपमाला है बनाई। दिवाली की आप सबको बारंबार बधाई। नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा और आपकी दिवाली और भी रोशन करने के लिए मैं आपको आज मिलवाऊंगी कुछ खास मेहमानों से। उम्मीद है इन मेहमानों की रचनाएं इस शाम को और भी खुशनुमा कर देंगी। तो पेश है धर्मशाला की जानी मानी कवयित्री रेखा डडवाल की ये रचना। कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रही हूं। अब की दिवाली पर हक तेरा भी हो, अब की दिवाली पर हक तेरा भी हो, रोशन पंक्तियों में एक दिया मेरा भी हो। कुछ और पंक्तियां आपको सुना रही हूं तरन्नुम में। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। पाप मन का पाँव की बेड़ियां कटें, पाप मन का पाँव की बेड़ियां कटें, ज्ञान बोध ये उजास सबके संग चले, ज्ञान बोध ये उजास सबके संग चले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। अगली पंक्तियां हैं। सत्य की मशाल बन ये पर्व जल उठे, सत्य की मशाल बन ये पर्व जल उठे, झूठ और पाखंड का तिलिस्म ना छले, झूठ और पाखंड का तिलिस्म ना छले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। आखिरी पंक्तियां हैं। शुभ आशीष से दिए की है जगमगाहटें, शुभ आशीष से दिए की है जगमगाहटें, ज्योति पुंज सूर्य ये एक पल को ना ढले, ज्योति पुंज सूर्य ये एक पल को ना ढले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। दीपावली का ये आलोक मन का तम हरे, दीप में प्रज्वलित ला चेहरों पे भी खिले, ये रोशनी रहे, ये रोशनी रहे। धन्यवाद। हमारे अगले मेहमान हैं शिमला के आत्मरंजन। तो देखते हैं वे क्यों कहते हैं कि डर ने रचा ईश्वर को। नमस्कार, मैं शिमला से आत्मरंजन। प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। कविता का शीर्षक है प्रार्थना की पनाह में। निष्कर्ष की तरह कहा गया यह कि डर ने रचा ईश्वर को, निष्कर्ष की तरह कहा गया यह कि डर ने रचा ईश्वर को, जोड़ा यह भी जाए कि डर ने रचा धर्म को, डर ने ही रचा युद्ध को भी। सदियों से रहा धर्म पर खतरा, धर्म की रक्षा के लिए लड़े जाते रहे युद्ध सदियों से, धर्म को बचाने में हालांकि रहे वे विफल। महान धर्म योद्धाओं ने युद्धों की विजय पताकाओं ने नहीं, लेकिन बुदबुदाती उठती प्रार्थना ने बचाए धर्म। महान धर्म योद्धाओं ने युद्धों की विजय पताकाओं ने नहीं, लेकिन बुदबुदाती उठती प्रार्थनाओं ने बचाए धर्म।
भरमाया बरगलाया खूब धर्मों ने, धर्म रीतियों ने बनाई दरारें, खोदी खाइयाँ, खतरनाक हथियारों और मानव बमों में बदला जीते जागते इंसानों को। हुए खून के प्यासे प्रार्थना धुर विरोधी धर्मों में भी मगर कोमल एक सूत्र की तरह रही मौजूद। प्रार्थना धुर विरोधी धर्मों में भी मगर कोमल एक सूत्र की तरह रही मौजूद। भीषण धर्म युद्धों के बाद भी फिर लौटते रहे धर्म आर्द्र सुबह के मौन में प्रार्थना के ही पास। कि भीषण धर्म युद्धों के बाद भी फिर लौटते रहे धर्म आर्द्र सुबह के मौन में प्रार्थना के ही पास। प्रार्थना की भीगी कातर पुकार ने छुआ हर किसी का अंतरतर, भिगोया लहराया भीतर का जल। प्रार्थना की उजास में फिर जुटते रहे अनंत लोगों के काफिले। प्रार्थना की उजास में फिर जुटते रहे अनंत लोगों के काफिले। अंतिम पंक्तियाँ कि देखो प्रार्थना की पनाह में हैं दुनिया के सभी धर्म। देखो प्रार्थना की पनाह में हैं दुनिया के सभी धर्म, वहीं बचे हैं। प्रार्थना की पनाह में हैं दुनिया के सभी धर्म और वहीं बचे हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और सोलन के अतुल कुमार के तो कहने ही क्या है। वे इस बार बचपन वाली दिवाली कैसे मना रहे हैं, देखिए। नमस्कार, मैं अतुल कुमार गढ़खल से दीपावली के शुभ अवसर पर आपके समक्ष एक छोटी सी कविता लेके प्रस्तुत। बचपन वाली दिवाली। आओ इस बार चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं। आओ इस बार चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं। खूब मिठाई खाते हैं और खूब पटाखे फुलझड़ियाँ चलाते हैं। आओ इस बार चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं। घर के हर कोने की सफाई में सब मिलजुल कर जुट जाते हैं। घर के हर कोने की सफाई में सब मिलजुल कर जुट जाते हैं। आटा हल्दी और रोली से सुंदर रंगोली बनाते हैं। आओ इस बार चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं। रंग बिरंगी मोमबत्तियां और दीपों की पंक्तियां सजाते हैं। जैसी भी हो क्षमता अपनी उसी में मौज मनाते हैं। फिर जैसी भी हो क्षमता अपनी उसी में मौज मनाते हैं। खील बतासे और अखरोट माँ के पूजन को लाते हैं। खील बतासे और अखरोट माँ के पूजन को लाते हैं। सीता राम और लखन के अयोध्या में आने की खुशी मनाते हैं। आओ इस बार चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं। पकवानों की खुशबू से घर आंगन को महकाते हैं। पकवानों की खुशबू से घर आंगन को महकाते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां घर के मंदिर में लाते हैं। आओ इस बार चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं। तनाव भरे इस जीवन में बच्चापन आनंद मनाते हैं। तनाव भरे इस जीवन में बच्चापन आनंद मनाते हैं। प्रेम प्यार से सबसे मिलकर आओ त्योहार मनाते हैं। आओ त्योहार मनाते हैं। धन्यवाद। और अंत में मिलते हैं वरिष्ठ साहित्यकार कुल राजीव पंत से। पंत साहब रूठते पंछियों से क्या बातें करते हैं, देखिए। और हमें ये कहते हुए इजाजत दें कि खूब खिलो खिलखिलाते रहो। खूब खिलो खिलखिलाते रहो, फुलझड़ियों की तरह दम को रोशन जहां को करते रहो। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रस्तुत है छोटी छोटी कुछ कविताएं। पहली कविता है पंछी। पेड़ों ने टांग ली हैं टूलेट की तख्तियां, क्यों रूठ गए हो पंछियों। आओ घोंसले बनाओ, गाओ
चहचहाओ, शहर उदास है और बच्चे अंदाजे से तुम्हारी तस्वीर बना रहे हैं। दूसरी कविता है मिट्टी। एक दिन शहर को पता लगा कि उसके पास तो मिट्टी ही नहीं है। एक दिन शहर को पता लगा कि उसके पास तो मिट्टी ही नहीं है। मिट्टी की खोज शुरू हुई तो किसी ने कहा, जंगल में पेड़ों ने पांव के नीचे छिपा रखी है मिट्टी। मिट्टी की खोज शुरू हुई तो किसी ने कहा, जंगल में पेड़ों ने पांव के नीचे छिपा रखी है मिट्टी। लोग पेड़ों के पास मिट्टी खोदते और कहते, कमबख्तों ने न जाने कहां कहां फैला रखे हैं पांव। और अंतिम कविता है पृथ्वी का घर। सबने कहा पृथ्वी का घर बचाओ, हम तभी बचेंगे अगर बचेगा उसका घर। सबने कहा पृथ्वी का घर बचाओ, हम तभी बचेंगे अगर बचेगा उसका घर। पृथ्वी हैरान थी, पृथ्वी हैरान थी, उसे उनसे ही पता लगा कि उसके पास घर भी है और वह न जाने कितने युगों से बेकार अपनी धुरी पर घूमती ढूंढ रही है अपना घर। और वह न जाने कितने युगों से बेकार अपनी धुरी पर घूमती ढूंढ रही है अपना घर। धन्यवाद। दीपावली की आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।